और दोस्तों अब चल रहे हैं ट्रेंच की 5वीं ट्रॉली भरने चल रहे हैं ट्रेंच की पेड्डी की। और मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहा है, काफ़ी आराम किया आज। और जो है अभी खेत में चल कर थोड़ा गन्ने उठाते हैं, भरते हैं खेत में। ट्रैक्टर पे जो है चढ़ लेते हैं ऊपर फटाक से। और दादू जी घूमने गए हुए हैं और मेयर अंशी हैं यहाँ। अंशी अंशी गेट में खोलिए पहले, फिर ये स्टार्ट ना होते ना। एक दिन यो भी ना हुआ था, पहले गेट खोलने से पहले अगर गेट खोल देना बेटे, ये हमारे ट्रैक्टर स्टार्ट ना होते। और दोस्तों इसी के साथ में ट्रेंच की 5वीं ट्रॉली भरने जा रहे हैं। अंशी अब पीछे गेट बंद करेगा। दोस्तों इसी तरह से बच्चों को काम में लगाएं। अब ये गेट बंद करेगा, फिर ये मेरी ट्रॉली भी जुड़वाएगा। और इसे ट्रैक्टर के आगे कर दिया, चौखा बैठा था। आजा बंद करके आजा। अब माँ गई थी नीचे, अब माँ गई थी। गाय खोल लेते हैं। और दोस्तों ये ट्रेंच वाला खेत भी ख़त्म हो गया है, फाइनल कर दिया है बिल्कुल। और ये गन्ने देखो क्या ज़बरदस्त गन्ना जो है खेत में पैदा हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना पैदा हुआ खेत में। ये हम से बैक कर लेते हैं ट्रॉली। अब इस सामने वाले खेत में छोड़ जाएगी। यार दे निशन मार दिया। दोस्तों जिस दिन से सिद्धू मूसेवाला के साथ में हादसा हुआ था, उसके बेचारे की जान ले ली गई थी। ऑटोमेटिकली जो था सारे सिंगर दिमाग में से रफ हो गए, रफ। तो इसी तरह से दोस्तों आ जाओ, पहले चाय पी लेते हैं। आप भी आ जाओ, चाय पी लो। दोस्तों ट्रॉली आधे से ज़्यादा भर गई है
और ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। ये ट्रैक्टर मील पर से गन्ने डाल का आ गया। पावली खास का थोड़ा शाम का टाइम है। और दोस्तों उधर कोने में करीब वे 20 या 15 पूड़ी होंगी, 15 थी शायद। और यहाँ तक सिस्टम तक होगी थी एक ट्रॉली, 40-44 कुंटल गांडे हुए थे। और दोस्तों सिस्टम से और ये आगे के यहाँ के, ये थोड़ा सा खूड आगे का था 8वां। तो इनका अंदाज़ा सुबह को हो जाएगा ये गन्ने कितने होते, क्योंकि ट्रेंच में थोड़ी जगह में गन्ना हो जाता है। क्योंकि पहले 15 कुंटल की पर्ची लगती थी, एक जो गिनती होती थी। तो 15 3 45, तो 15 3 45 में करीब लोग अपने हाड़े को हल्का करके 90 का जो हाड़ा था 48-50 कुंटल गन्ने आम ले जाया करते थे। नहीं तो तुलवाने वाले तो छोटे मैसी पे 62-63 कुंटल भी तुलवाते थे हल्की ट्रॉली में। तो अब जो है ये ट्रॉली इतनी ढांच तक हो गई है, अगला फिर लेवल में ही चल रहा है। और ये कोने में यहाँ से ये गन्ने पड़े हैं, कुछ पूली ढक रही हैं। और देखो गन्ना ही गन्ना पड़ा है एक धोरे से, कितना मोटा, बहुत ही हैक्कड़ गन्ना है। अब भर के आपको दिखाते हैं यहाँ। और इधर पूरे खेत की जुताई होगी है। यहाँ तो कोने में तो हमने 3 बार रोटावेटर घुमा दिया था, 2 बार 3 बार। और ये एक ही बार का करके छोड़ रखा है। फिर इस वाले को करके फिर पूरे खेत को एक साथ ही जोत देंगे। फिर जो है धोरे धारे करके, और वो धोरे का जो खूड है उसे तिबरसे के लिए छोड़ देंगे पूरे को, वहाँ से वहाँ तक पूरा खूड छोड़ा जाएगा। पत्ती सकेर देंगे जेली से बढ़िया तरह, गोश्त से बचा के इनके, जो कूड़ा निकलेगा उसे सारे को बाहर करके जला देंगे। पूरी सफाई हो जाएगी। वो धोरे पर बस वो बाजरे के झुंड छोड़ने हैं। वहाँ जो पाइपलाइन हुई थी उसकी मिट्टी भी खोद के ऊंचा हो रहा था, पीछे फेंकनी है। तो फिर इसे जो है 32 या 36 इंच का बोएंगे, इसे थोड़ा कम करके बोएंगे। क्योंकि दोस्तों जीते रहो भाई, जीते रहो, राम राम। ये भी अपने बड़े अच्छे और प्यारे बच्चे हैं। जो बाइक चला रहा है वो तो पप्पू भाई का लड़का है, जॉब करता है बाहर। और जो पीछे है वो बबलू भाई का लड़का है, वो भी बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत ही अच्छे। क्योंकि दोस्तों समाज में रह के अगर आपने इज्जत नहीं कमाई तो आपने कुछ नहीं कमाया, चाहे आप कितने पैसे वाले हों। अगर आपकी दिल से इज्जत करते हैं लोग तो आपका जीवन सफल हो गया। पैसे तो किसी के पास कम, किसी के ज़्यादा हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन नाम जो इसी तरह से बनता है कि आपको समाज में बहुत कुछ देना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, दिन रात आदर का भाव रखना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको समाज में इज्जत मिलती है। तो दोस्तों दिखाते हैं, देखो बेचारे बच्चे भी छोटे छोटे लग रहे हैं पुली ठुआने में, लेकिन कोई बात नहीं। जिस बच्चे को अपने घर के काम से प्यार हो गया, अपने काम से प्यार हो गया, वो बच्चा कहीं मार नहीं खाता, चाहे आप उसे कहीं भेज दो, वो सक्सेस करेगा ही करेगा। और इसी के साथ दोस्तों वो नीचे आ गए हैं, ऊपर जो है गोला जमा लिया है। और गन्ने की क्वालिटी देख सकते हैं आप, ये खेत जो है ख़त्म हो गया है बिल्कुल ट्रेंच का। गन्ने की क्वालिटी देखो, गन्ना कहाँ से गया है, कितना सुपर, कितना बेहतरीन। दोस्तों मुंह से अनायास ही निकल जाती है कि गन्ना वास्तव में सुपर क्वालिटी का। गांव का जो भी भाई आया, जिसने भी गन्ना देखा, उसने वाह वाह करी, उनका भाई वाह। वास्तव में गन्ना चूक के भी कहा कि छिलके में भी बहुत बढ़िया रस है, और गन्ना बहुत ही बेहतरीन गन्ना है। क्योंकि दोस्तों सुमरू बाबा ने और मिंदर भाई ने इसे पूरी बरसात जो था गिरने नहीं दिया, और लास्ट की बारिश जो सर्दियों से पहली थी उस टाइम पे भी इसकी बनाई करी। क्योंकि जितनी ऊंची गूल पे था, अगर ये गिर जाता तो टोटल खेत जो था सूख जाता, और इसमें हमें करीब 100 कुंटल गन्ने का नुकसान हो जाता। तो इसमें जो भी हिम्मत मारी सुमरू बाबा ने और मिंदर भाई ने मारी, वे बेचारे बारिश में हैं, गुल्लों में बड़े रहे, मिट्टी लगाते रहे जड़ों पे, और जो था ध्यान रखा गन्ने का बहुत ही बढ़िया तरह। तो दोस्तों इसी तरह से जो है मिंदर भाई का धन्यवाद करेंगे। मिंदर भाई, जैसे वो ट्रेंच का गन्ना था, ये गुल्लों पे चढ़ने में भी थोड़ी बहुत परेशानी हुई या मजा आया? नहीं, दिक्कत आ गई, पैर रपटे ना खतरा है, रपटने की दिक्कत है। तो मिंदर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वो खेत जो है जब से बोर्ड बोई थी, हाँ जी, तो मधु बाबा से बुआ के चले गए थे, फिर वे रहे नहीं, तो 2 साल लो तुमने वो बांधा, बहुत बढ़िया संभाला। दिल से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आजा भाई, गले से लग जा। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और सुमरू बाबा का बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों आगे से हम इससे हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर अब सर्दियों में बरसात हो जाती तो मिंदर भाई को बहुत दिक्कत आती, पैर रपटते, क्योंकि गूल बहुत ऊंची ऊंची चौड़ी गूल हो जाती हैं। इसलिए जो है इस खेत को 32 या 36 इंच पर बोएंगे, गहरे से गहरा करके बोएंगे, और इसे जो है फिर ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़ाने के। क्योंकि हमने खीरे वाले में देख लिया है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है। गन्ना जो है गहरा बो आप पूरा उससे ब्यात लो, और
कोई दिक्कत नहीं है, अपना हल्की बंधाई करवाए जाओ। बंधाई तो जरूर करवानी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जब गन्ना ओवर हो जाता है और बेमौसम बरसात और तूफान आते हैं तो आपको बंधाई तो करवानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों इसलिए हम तो बिल्कुल सोच ले लेते। लेकिन दोस्तों हमने एक बात सोची कि जब हमारे पास मेसी होने की वजह से, बहुत बार हम मेसी की बुराई भी करते हैं, कोई बात ऐसी है मेसी में बुराई कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास मेसी और रोटावेटर होने की वजह से बहुत लोगों ने मना करते करते भी मेसी और रोटावेटर लिया। हम तो हंस के ही मना कर देते हैं, मगर जी और कंपनी बहुत है, आप उनका ले लो। क्योंकि जी नहीं, आप जो है मैशियो का रोटावेटर चला रहे हो तो हम भी मैशियो का ही रोटावेटर लेंगे। आप 245 चला रहे हो, हम तो यो ही लेंगे। तो दोस्तों बहुत भाइयों ने इसे फेल भी करा, बहुत भाइयों ने इसे पास भी करा। तो हमने फिर बाद में यही निष्कर्ष निकाला कि अगर हम सिर पे कर्जा चढ़ाते हुए 8-10 लाख रुपए का सोच ले लेते हैं तो बहुत भाई फिर लेंगे, मानने नहीं। तो इसीलिए हमने ये हिसाब लगाया कि भाई इसे जो है इसके बारे में सच बोलना जा, बिल्कुल गन्ने के कुछ भी झूठ ना बोलना जा। गन्ना वैसे ट्रेंच का कम खर्चे का है, लेकिन अगर खेत सही ना बैठ पावे तो किसान जो है किल्ली मारेगा। क्योंकि दोस्तों एक खूट बीच में ख़त्म हो गया, चौड़ाई काफ़ी होगी, कैसा संभालेंगे गन्ने को, वे बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं मौसम पे और बीमारियों पे, कि किस तरह का मौसम बन के चला, किस तरह की बीमारी बन के चली और किस तरह का जो है आपका सीजन उतरा गन्ने का। तो दोस्तों किसी भी उसमें जो भी आपको बात अच्छी और बुरी लगी हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, या आपने भी अगर गन्ना बोया है तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, जो भी राय हैं, वो अपनी राय ज़रूर दें। क्योंकि गन्ना जो है हमारे यहाँ पक्की फसल है, बहुत ही बढ़िया जो है इसका सेगमेंट है, मतलब गन्ना जो है मतलब काफ़ी अच्छा। हमारे यहाँ नज़दीक की फैक्ट्री है तो गन्ने की फसल को ही ज़्यादा किसान भाई अच्छी समझते हैं, और है भी। क्योंकि जब गन्ना अच्छा हो रहा है और मील नज़दीक है तो क्यों ना फिर गन्ना ही आगे बढ़ाया जाए। तो गन्ने अलग अलग तरह से हैं, बुज़ुर्गों की बनाई हुई कुछ विधियां हैं कि दोनों तरफ जुताई हो जाती है, सादा गन्ना बो, कम खर्चे का है, बैल रखो, अपने आप उसमें मेहनत कर लो तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों देखो जड़ें जो है कितनी मोटी मोटी जड़ें हैं। मैसी को लेकर चलेंगे अब दोस्तों, अब जो है मैसी को लेकर चलते हैं, और सामने गांव में धूम धड़ाका हो रहा है, और बस अब चलते हैं। तो थोड़ी सी ये कडेर बस गोलों पर से खोल कर फिर यहाँ बांध देंगे खींच के, बहुत ही बढ़िया। अब जो है कल को दूसरे खेत में छोल जाएगी।